न्यूजीलैंड ने आज क्रिकेट खेली है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है, मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड के साथ जा रहा हूँ। तो इंडिया को टक्कर दे सकती है, जिनके पास तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को दुबई के अंदर फाइनल हरा सकती है? उन सबके बावजूद इंडिया को एज है, लेकिन न्यूजीलैंड भी एक ऐसी टीम है कि जो इंडिया को हरा सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी की सारी टीमों में से कोई इंडिया को फाइनल अगर हरा सकता है तो वो न्यूजीलैंड ही है। न्यूजीलैंड की टीम ने अभी इंडिया को कितने बुरे तरीके से टेस्ट मैचेस हराए जी। न्यूजीलैंड की बैटिंग में ना देखिए एक एनर्जी नजर आ रही है इस टीम के अंदर। न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया के बैट्समैनों को आराम से आउट कर दे। बाकी एंड दुबई भी वैसे हमने वेन्यू चुना, वो तो श्रीलंका के लिए आप उस दिन खुद ही कह रही थी कि देखिए प्रेशर तो ऑब्वियसली होगा, बड़ा मैच है, फाइनल है, कभी भी नहीं जीते इतना बड़ा इवेंट, तो उनके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होगा। बिल्कुल जी, और सवाल वही है, क्या न्यूजीलैंड इंडिया को हरा सकते हैं? जवाब ये बिल्कुल। बात अगर फर्ज कर लें वो पाकिस्तान भी आते, जैसे उनको एडवांटेज है, ये बात दुबई में खेलने की वजह से हो रही, अगर वो पाकिस्तान भी आते तो हमने जो इब्तदाई तौर पर शेड्यूल शेयर किया था उसका वो सारे का सारे मैच लाहौर, तो फिर इंडिया को ऑब्वियसली भाई इंडिया को नो डाउट हर लिहाज से बेनिफिट होगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया ऑल्दो के उनके बॉलर शामी कह चुके कि हाँ जी एडवांटेज तो है, लेकिन फिर गौतम गंभीर ने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं और जो ये कह रहा है वो बकवास कर रहा है, वो जो भी कहते रहे। लेकिन ऑन पेपर किसी भी एक टीम का पलड़ा भारी होना एक अलग बात है। कंपेयरिंग न्यूजीलैंड विद इंडिया, हु डू यू थिंक इज द स्ट्रॉन्गर टीम? देखिए अब ये चीज जहन से निकाल देनी चाहिए कि वो टाइम खत्म हो गया कि एशियन टीमें स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलती हैं। अब वो टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो लीग्स है ना, आईपीएल में जा रहे हैं, पीएसएल में आ रहे हैं, डिफरेंट लीग, ये इनको बड़ी समझ आ गई है कि किस पिच पे कौन से कंट्री में किस किस्म की टीम लेके जानी है, कैसे स्पिनर लेके जाने, किस तरह खेलना है, अब सबको ये पता चल गया है। इसीलिए आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम ने अभी इंडिया को कितने बुरे तरीके से टेस्ट मैचेस हराए जी, ठीक है। तो वहाँ मतलब यानी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इतने बुरे तरीके से न्यूजीलैंड की टीम भी हरा सकती है। वहाँ पे स्पिनर्स ने परफॉर्म किया और इनके बैट्समैनों ने वहाँ के स्पिनर्स को टैकल किया। तो चाहे वाइट बॉल क्रिकेट भी हो, अब ये नहीं हो सकता कि आप न्यूजीलैंड को बड़ी आराम से आउट कर दें, या आप न्यूजीलैंड जो है वो इंडिया के बैट्समैनों को आराम से आउट कर दे। प्रेशर अब दोनों के ऊपर है। साइकोलॉजिकल एज भी नहीं है इंडिया को। देखिए मैं तो सिर्फ एक एज की बात कर रहा हूँ जो सुबह से लेकर रात तक शाम तक वहीं खेल रहे हैं। और गौतम गंभीर की बात एक बता दूं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो कह रहे हैं जी हम तो स्टेडियम के अंदर तो हमने कोई मैच ही नहीं खेला, ना प्रैक्टिस की, हम तो आईसीसी के ग्राउंड में, वो पीछे एक ग्राउंड है वहाँ पे नेट सेशन होते हैं, हमने वहाँ पे नेट्स किए हैं। भाई बात ये है कि वहाँ पे किए हैं या कहीं भी किए हैं, आपको एक फेवर मिली हुई है, आपने उस हिसाब से आप टीम बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान में होते हैं, मैं देखता हूँ 4 स्पिनर कैसे खिलाते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने तो 2 जेन्युइन स्पिनर खिलाए। भाई आपके 2 जेन्युइन वो स्पिनर जिनको बैटिंग नहीं आती, बाकी 2 जो वो तो प्रॉपर बैट्समैन भी हैं, तो स्पिनर के साथ तो 4 स्पिनर के साथ तो आप जा रहे हैं, तो फेवर कैसे नहीं मिली आपको भाई? ना आप ट्रेवल कर रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। जब आप यहाँ आते आपकी सोच बदलती है, आप टीम बदलते हैं, आप स्पिनर्स बदलते, आप हो सकता है 3 फास्ट बॉलर के साथ चले जाते, 3 स्पिनर के साथ चले जाते, तो वो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने आज क्रिकेट खेली है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है, मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड के साथ जा रहा हूँ। क्या लग रहा है इंडिया से फाइनल होगा, कैसे देख रही हैं आप, या फिर जहन में, क्योंकि न्यूजीलैंड इंडिया से हार के आ रहा है तो एक माइंड में होता है, और ज़ाहिर है न्यूजीलैंड की टीम पे पहले हम लोग भी ये सोचते थे कि न्यूजीलैंड तो हरा देंगे, बहरहाल हम अपनी तो बात करें ही ना, तो आपको लग रहा है न्यूजीलैंड पे ऑलरेडी प्रेशर होगा इंडिया के खिलाफ? देखिए प्रेशर तो ऑब्वियसली होगा, बड़ा मैच है, फाइनल है, कभी भी नहीं जीते इतना बड़ा इवेंट, तो उनके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होगा। लेकिन अगर वो अपने इस प्रोसेस पे बिलीव रखें जो वो करते आ रहे हैं, तो उनके अंदर वो पोटेंशियल है। इस वक्त जितने भी ग्रुप्स में कोई टीम ऐसी है जो इंडिया को टक्कर दे सकती है, जिनके पास तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वो न्यूजीलैंड की टीम है। तो जस्ट फाइनल में आपको फेथ की जरूरत होती है, और फाइनल में सबसे ज्यादा चीज काउंट करती है, वो फील्डिंग काउंट करती है। बाकी टीमें बैलेंस ही होती हैं जब भी फाइनल तक पहुंचती हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम अच्छी थी, जाहिर है तभी फाइनल तक पहुंची। नसीम भाई आप क्या कहते हैं, इंडिया इन्हें उसी तरह लेगा कि जैसे एक माइंड में होता है कि भाई एक बहुत स्ट्रांग टीम आ रही है, या रिलैक्स मोड में होगा कि ठीक है न्यूजीलैंड है? देखिए इंडिया को एक एडेड एडवांटेज तो रहा, और जिस तरीके की पिच हमने पाकिस्तान में देखी, क्या इस तरह की पिच जो लाहौर में थी, क्या आईसीसी दुबई में बनाएगी ऐसी पिच, या इससे मिलती जुलती पिच बनाएगी? नहीं बनाएगी। पिच होगी टर्निंग, जहाँ के उन्होंने उनके टॉप ऑर्डर को आउट करना है। देखिए
रचिन रविंद्रा एक एडेड एडवांटेज होगा उस फाइनल के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की वो स्पिन बॉल भी कर रहे हैं और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं। हमने देखा था कि इंडिया की टर्निंग ट्रैक के ऊपर कि जहां पर स्पिनर थोड़े से डोमिनेट करते थे, उन्होंने बड़े रन स्कोर किए थे। और रचिन रविंद्रा एक बेहतरीन फॉर्म के साथ फाइनल में जा रहे हैं। एक ऐसा प्लेयर के जो सारी दुनिया को जो है बता रहा है कि मैं दुनिया में एक स्टार आ गया है, वो एक मेरा ख्याल है एक एडिड प्रेशर होगा जो आज इन्होंने 100 किया। और उसके बाद उनकी बॉलिंग भी अगर आप उठा के देखेंगे तो रचिन रविंद्रा की बुरी बॉलिंग नहीं थी। 5 ओवर में उन्होंने 20 रन देकर 1 आउट किया। उन्होंने रन्स भी कंटेन किए, गो कि वो उस जगह पे बॉलिंग करने आए थे कि जहां पे साउथ अफ्रीका के हाथ से मैच तकरीबन जाता चला गया था। लेकिन ये एक इतना बड़ा एडेड एडवांटेज होगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि रचिन रविंद्रा एंड केन विलियमसन के बाद जिस तरीके के बैटर्स ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल, लैथम, मिचेल, ये बड़े बैलेंस बैटिंग लाइनअप है। मैं टीम को कराची भेज देते और फिर कहते नहीं जी कराची में मैच नहीं, वापस आ जाए लाहौर। बट ये सारी चीजें हुई, मगर इस वक्त उस पर शोर मचाना, देयर इज नो सेंस अबाउट इट, बिकॉज ये शोर उस वक्त मचाना चाहिए था जिस वक्त हाइब्रिड हो रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान तनहा खड़ा हुआ था और बात कर रहा था कि हाइब्रिड ना हो और कोशिश कर रहा था कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। अब फायदा क्या है इस पे शोर मचाने का? देखिए, आई डोंट थिंक सो डेविड मिलर की तब भी सुनी जानी थी और अभी सुनी जाएगी। ये तो एक ही बात है कि आप पहले, अगर जैसे आपने कहा पहले कर लेनी चाहिए थी ये बात। बट अच्छी बात ये हुई है कि इस सारी चीज़ में अब दुनिया शोर करना शुरू हो गई है। हमने परसों विव रिचर्ड्स का भी बयान सुना कि वो भी खुश नहीं थे कि आप एक टीम को इतना एडवांटेज दे रहे हैं, बाकी सारी टीमों को आप साथ की साथ ही में एक तरफ और एक टीम को आप इतना एडवांटेज दे रहे हैं। हमने अपना काम पूरा कर दिया, हमने अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी। जैसे अभी यूसुफ भाई ने कहा, सबसे बेहतरीन फैसिलिटीज़ हमारी थी ग्राउंड को लेके, क्राउड को लेके। जैसे हाफिज साहब ने भी कहा कि कोई ऐसा मिसहैप नहीं हुआ, हमने अपना पूरा काम कर दिया। अगर इंडिया नहीं आया उसका नुकसान हुआ डेफिनेटली क्रिकेट को हुआ, उनको तो शायद फायदा हो गया, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट को नुकसान जरूर हुआ है। अब दुनिया बात करेगी, दुनिया को बात करनी भी चाहिए। और ये अगर आ जाते तो और बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट होती, उनको भी फायदा होता है कि लाहौर में आकर क्रिकेट खेलते, फाइनल खेल रहे होते हैं, अच्छी पिच के ऊपर क्रिकेट खेलते। लाहौर वाली कदाफी स्टेडियम भी 350 पे 350 हो रहा है, रन फेस्ट होता है भरपूर किस्म का। तो ये आई थिंक क्रिकेट का नुकसान हुआ है, इंडिविजुअल टीम का शायद थोड़ा फायदा जरूर हुआ है। बात अगर फर्ज कर लें वो पाकिस्तान भी आते, जैसे उनको एडवांटेज है, ये बात दुबई में खेलने की वजह से हो रही। अगर वो पाकिस्तान भी आते तो हमने जो इब्तदाई तौर पर शेड्यूल शेयर किया था उसका वो सारे का सारे मैच लाहौर, तो फिर उनको एडवांटेज होता है लाहौर में खेलने का। तो उन्होंने लिया ना एडवांटेज, उन्होंने कहा होगा ना कि हमें लाहौर ही खेलना है, हमने और कहीं खेलना है। नहीं, वो हमने प्रोटोकॉल के लिए पहले से उनके कहे बगैर वही कह रहा हूँ ना कि हमें तो इस टाइम सारी दुनिया बात ही उनकी सुन रही है, तो क्या रहा क्या गया बाकी। एंड दुबई भी वैसे हमने वेन्यू चुना, वो तो श्रीलंका के लिए। आप उस दिन खुद ही कह रही थी कि ये पहले तो कोई बोले ही नहीं, तो अब बोलने का क्या फायदा। एग्जैक्टली, अब तो जब चिड़िया चुग गई खेत तो कोई बात नहीं। और उसका काउंटर बहुत सारे लोग, स्पेशली जब हम इंडियन मीडिया की बात करते हैं, तो इसका काउंटर, ये जो एडवांटेज का काउंटर, वो कहते हैं कि क्यों नहीं 2023 में हमें डिसएडवांटेज हमारे ही होम में देखा गया था कि हम वो एक वाहिद टीम थी जिसने 9 वेन्यूज पे मैचेस खेले थे। तो हमें 9 वेन्यूज पे मैचेस खेलने पड़े थे, 9 अलग अलग वेन्यूज पे मैचेस खेले। फिर कहते हैं क्यों नहीं कोई ये देखता कि 2024 में जब इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप खेला और वेस्ट इंडीज में सारे जो डे मैचेस थे वो ब्रॉडकास्टर्स की वजह से टीम इंडिया को सारे डे मैचेस मिले थे खेलने के लिए, और वेस्ट इंडीज में डे में खेलना इज नॉट दैट इजी विद दैट स्कॉर्चिंग हीट एंड एवरीथिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तानी हारजात भारत की जीत से रोता है और साथ में भारत के विरुद्ध जहर भी उगलता है। इस बार खुद तो हार गया है और भारत फाइनल पहुंच चुका है, जिसका मैच शानदार 9 तारीख दुबई में होने वाला है। इससे पहले ही पाकिस्तानी मीडिया भारत के विरुद्ध जहर उगलना शुरू कर दिया और भारत को बद्दुआ दे रहा है कि भारत फाइनल में न्यूजीलैंड से हार जाए। और ज़्यादातर पाकिस्तानी मीडिया यही दिखा रहा है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेगा और भारत को हारने में देखना चाहता है, जिससे पाकिस्तानियों को बहुत मजा आएगा। भारत को हारता हुआ देखना चाहता है पाकिस्तानी, क्योंकि खुद तो भारत को हरा नहीं पाता, दूसरी टीम हरा पाए, इसलिए दूसरी टीम को सपोर्ट करता है पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी मीडिया ज़्यादातर इल्जाम लगा रहा है कि भारत दुबई में बैठकर ही सारा मैच खेल रहा है, इसलिए भारत जीत रहा है। दुबई स्टेडियम में खेलने की वजह से भारत मैच जीत रहा है, लेकिन भारत तो श्रीलंका में मैच आयोजित करने के लिए बोला था और पाकिस्तान ही खुद ही दुबई की स्टेडियम सिलेक्ट किया है भारत की मैच खेलने के लिए, और अब चीख चीख के रो रहा है।